तस्वीर हिंदी समझ लेते हैं कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने लिखा है कि एक इंजीनियर दो नदी के तट को जोड़कर एक पुल बनाता है जिसमें हम सफर करते हैं, यानी हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन एक शिक्षक पर गांव में रहने वाले हजार लोगों चाहे जितने भी लोग हैं सभी दिलों को जोड़कर एक समाज का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर रखा गया है टीचर को। आप लोग चाणक्य के बारे में भी सुना होगा, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलता है। उन्होंने लिखा है एजुकेशन इज स्टैंडिंग फॉर द कंट्री एंड लॉ फॉर द नेशन। एजुकेशन का तात्पर्य है कि हम शिक्षक दिवस बात खुलकर होनी चाहिए। शिक्षक दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि आप एजुकेशन को, अपने आप को और एक शिक्षक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एजुकेशन इज स्टैंडिंग फॉर द कंट्री एंड लॉ फॉर द नेशन, यानी शिक्षा जो है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। और एक विद्यार्थी जो कल चलकर आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ना जाने क्या क्या बन सकते हैं, आखिर क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, ये भावना होनी चाहिए। जैसे अभी श्री नरेंद्र मोदी पीएम है, आगे हम क्यों नहीं बन सकते हैं, हम किसी से कम नहीं, ये भावना आप में होनी चाहिए। संतोष यादव ने 8,843 मीटर के दौड़ में रिकॉर्ड बनाया। मारिया साहब ने टिक्की दौड़ ली जो सबसे कम उम्र में चढ़ने का रिकॉर्ड है। तो हम क्यों नहीं, ये जिस दिन भावना आप में आ गया समझो यू आर विनर, आप विजेता हो। हमारा भी रिकॉर्ड रहा है कि कम समय में सबसे ज्यादा कंपटीशन और सबसे ज्यादा पढ़ने का अपना रिकॉर्ड रहा है। तभी मैं आपके बीच में हूँ और तभी एक चेयर पे विराजमान है, नहीं तो अभी कहीं और होते। तो थोड़ा क्या है, हम टीचर को पॉजिटिव वे में लेंगे और जो शिक्षक आपके लिए काम करता है, आप रखेंगे यहाँ मेरा 8:30 बजे तकरीबन 8:33 मेरा टाइम है, 3:13 मेरा स्टार्टिंग होता है यहाँ से छूटने का। ये समय किसके लिए देते हैं, आपके लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। क्यों, हमारा माइंड सेटअप ही ट्रेनिंग में मिला है कि वी आर डेडिकेटेड टू द पीपल एंड वी आर डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। इफ टीचर्स आर नॉट ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स विल नॉट बी ऑनेस्ट। यदि शिक्षक ही ईमानदार ना हो और डेडिकेटेड, समर्पित ना हो, तो हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि आपने घर में आम का पेड़ नहीं रोपा है तो क्या आम गिरने की संभावना है? नथिंग, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। तो क्या है, एक मजबूती और अच्छे विचार होने चाहिए। ध्यान देंगे, सीधे आते हैं, हल्का सा समय थोड़ा सा लेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपने जाना होगा। एक ऐसा व्यक्ति, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बिफोर 1947, he was the only person who was ruling on the chair of 3 universities, कोलकाता, बॉम्बे एंड चेन्नई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप फिगर भी देख रहे हैं, हम लोग नमन करते हैं सुबह से शाम तक। और टीचरों के लिए क्या है, मिलियंस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। And source of the million people in the country ऐसा भी नहीं हुआ था अंग्रेज के जमाने में। इतनी सारी डिग्रियां इनके पास कि 3 यूनिवर्सिटी का चांसलर था। रांची यूनिवर्सिटी का अजीत सिन्हा, उसी प्रकार से 3 यूनिवर्सिटी का। उस समय हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं था, ये विद्यालय भी नहीं था। 1913 में ये आ चुका है, हम लोग लिख रहे हैं, उसमें ये स्टैब्लिश हो चुका है। बहुत सारे विद्यालय 1950 के बाद हुआ, 50 के बाद, आज़ादी के बाद, लेकिन पूर्व में। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो आपको याद रखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश था, एक नेता की तलाश जो एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सके। पूरे भारत में स्कूल होना चाहिए, कौन जानेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हल नहीं कर सकते थे क्योंकि फायर ब्रांड था। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश पता चला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए सबसे पहला विश्वविद्यालय आयोग 1946 में बना, उनका एक चेयरमैन भी है। उसके बाद इन्होंने पूरे विद्यालय, पूरे भारत में उसको विद्यालय खोलने का रूप दिया गया, क्योंकि दिस इज द लाइट, जो शिक्षा का केंद्र होता है, दिस इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन। हम लोग इसको लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश, आपके जीवन में रोशनी लेके आता है। आप चल भी रहे हैं लेकिन देश दुनिया नहीं जान पाते, याद रखेंगे। यहाँ बैठे बैठे क्या रूस, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्कस्तान, पाकिस्तान सब लोग जान पाते, लेकिन एक टीचर जब बताता है तो आप जान लेते हैं। अभी यदि हम नियरेस्ट किसी की बात करें जो आप अजनबी हैं, यदि हम कुछ देर में बताएंगे तो आपको क्या है, आप जानकार हो जाते हैं। और आप में क्या है, ह्यूमिलिएशन है, विभिन्न प्रकार डिफरेंट क्वालिटीज है, आप में पोर आने डालने का काम एक शिक्षक करता है। इसके बाद संक्षेप में ही कि प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 में और फिर 1962 में द्वितीय राष्ट्रपति बनने का इनका रिकॉर्ड है और द्वितीय एम्बेसडर के रूप में भी काम करने का इनका रिकॉर्ड है। लक्ष्मी पंडित के बाद रूस जाकर इन्होंने अपना काम किया और यहाँ पे गए, लेकिन इन्होंने कभी भी
बता रहा, कोई भी देश हो, जो ये हमारे संस्कृति पर ये दिखाता है कि जहाँ भी गए, जिस देश भी गए, हमारी संस्कृति जिंदा रहना चाहिए। और इन्होंने अपने जीवन काल में हजारों छात्रों को पढ़ाया, जो टीचर बन गए, ना जाने कितने इंजीनियर, नेता, अभिनेता सब बन गए। इसलिए 1962 में सर बता चुके हैं कि सभी लोगों ने विचार किया कि योर लाइफ इज यूनिक एंड सोर्स ऑफ मिलियन इंस्पिरेशन ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड एंड ऑल राउंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। क्या है, जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उसी 5 सितंबर 1962 से ये जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और 1975 में इन्होंने अपनी दुनिया छोड़ चला गया। लास्ट में लेना चाहेंगे कि एवरी वंस ग्रेट life is full of inspiration for us, and we all should learn his biography, autobiography, different type of books, so that we can learn a lot of knowledge of India, about the culture, about the language, and about the importance of life. अंत में जाते जाते संस्कृत का एक श्लोक लेना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत फिट बैठता। ईशान न विद्या न तपो न दानम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके विभागोता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। इसका हिंदी ट्रांसलेट इस प्रकार से है कि मनुष्य रूप का धारण करते हुए जिसके पास न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, वो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आने पृथ्वी पर एक जानवर की तरह बिना पूछ का विचरण करता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही पीसफुल, मेहनतकश, इंडस्ट्रियस, लैबोरियस, इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड। बहुत गर्मजोशी से आपने जो बात बोला। और किसी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं, किसी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैं जो उत्तर दिया वो आप लोगों के पास रखता हूँ और समझने का प्रयास करना। सुंदर सुर सजाने की साज बनाता हूँ। मेरा जो काम है वो यह है कि सुंदर सुर सजाने की साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबते कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, और मैं तो कच्चे ईंटों का मस्ट बी आइडियल। जो स्टूडेंट है उसे भी एक आइडियल होना चाहिए, और दोनों यदि है तो टारगेट यानी एजुकेशन के लिए क्या है, एक बुक्स है। तो एक बुक को अध्ययन करने के लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है और एक अच्छे विद्यार्थी की जरूरत है। यानी जो टीच करता है टीचर और जो लर्न करता है लर्नर, दोनों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग टारगेट तक पहुंच नहीं सकते। In class 9 I have taught you chapter number 8, Reach for the Top. In this you all girls have studied about the life and contribution of Santosh Jadhav as well as Maria Sharapova, जिसमें दिखाया है कि लड़कियां क्यों ही ना कहीं भी जन्म ली हों, आप नई मुकाम तकने की ऊंचाई की चढ़ाई कर लेती है। 1992 में उसे भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों? क्योंकि उसमें जज्बा, यदि हम उनकी इनर लाइफ का अध्ययन करें तो हर किसी में क्या है, एक पोटेंशियलिटी होती है। पोटेंशियलिटी मतलब अंदर से जो आपकी मजबूती होती है, स्टैमिना हम लोग बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और वही जो स्टैमिना आपका इनर क्वालिटीज है, जो ह्यूमन वर्चुज भी बोलते हैं, मानवीय गुण, वो गुण आपको आगे लेके चलता है। और आपको एक अंत में हम क्या बनना चाहते हैं, नाइदर इंजीनियर नोर डॉक्टर नोर टीचर बट ए गुड सिटीजन। अल्बर्ट आइंस्टीन की नजर में हर व्यक्ति को अंत में क्या बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। वो हमारा लक्ष्य है। वो नागरिक एक इंजीनियर के रूप में हो सकते हैं, एक डॉक्टर के रूप में हो सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप, एक कृषक के रूप में हो सकते हैं। क्या सर, आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन आप क्या है देश के लिए, एक अच्छा नागरिक है। और ऑलरेडी यू शुड नो दैट इंडिया
is a very virtual and cultural country in the world, and this is the only country where geographical features as well as cultural features are very different from other countries. भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विभिन्न देशों से बिल्कुल ही अलग है। कभी 1967 में एक अपनी पुस्तक में लिखा, जिसमें कोठारी आयोग आया था 1966 में, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि टीचर आर जस्ट लाइक द सोशल इंजीनियर। ये इंजीनियर get achievement in your life. From education, your life begins. Your life begins from your school. That's why a teacher plays major role in molding and shaping your life since your beginning time. आज हम बड़ी गर्व की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज पुनः दूसरी बार इसी कक्ष में एकत्रित हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी सामने नजर आता है और एक अच्छे शिक्षक की जरूरत पड़ती है, और जो टारगेट हमारा बुक है। इसलिए एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस इन व्हिच अ टीचर, अ स्टूडेंट एंड अ बुक हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। हिंदी में समझ लेते हैं कि जैसे हम एजुकेशन की बात करेंगे, सर बहुत अच्छी बातें आपको बता चुके हैं, उस पर